और उत्तर प्रदेश, जिसे देश का राजनीतिक दिल कहा जाता है, वहां अपराध का ऐसा चढ़ता ग्राफ कभी नहीं देखा गया। उत्तर प्रदेश में जहां पुलिस वालों पर जानलेवा हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, तो वहीं सभी पार्टियों के नेताओं के कत्ल की ताबड़तोड़ वारदात भी हुई हैं। सूबे में बढ़ते अपराध के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर कहां है अखिलेश सरकार। अखिलेश चाहे तो 15 दिन में कानून व्यवस्था की बात खत्म हो जाएगी, 15 दिन के अंदर। और हम होते मुख्यमंत्री तो 15 दिन में बता देते कहीं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव रह रहकर अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चेताते रहते हैं। बेटे को राजपाट सौंपा है तो याद दिलाते रहते हैं कि व्यवस्था की लगाम अपने हाथों में लो। मुलायम ने यहाँ तक कहा कि अखिलेश के मंत्री काम नहीं करते, तो जब सत्ता और अफसरों पर लगाम नहीं रहती तो क्या होता है, उसका जीता जागता उदाहरण बन गया है उत्तर प्रदेश। ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश आज अपराध प्रदेश बन गया है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुई वारदात पर नजर डालें तो हत्या के 4,966 मामले सामने आए थे। हत्या का प्रयास के 4,811 मामले सामने आए थे। बलात्कार के 1,963 मामले, अपहरण के 8,878 मामले और डकैती के 322 मामले सामने आए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक औसतन रोज 15 हत्याएं, 6 बलात्कार और 5 लूट की वारदात राज्य में हो रही हैं। अपराधियों के बुलंद हौसलों की कहानी एक एक कर हर पार्टी के नेताओं का हो रहा कत्ल भी बता रहा है। लिस्ट बेहद लंबी है। 24 फरवरी 2013 को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता यशवीर यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 3 मार्च 2013 को अम्बेडकर नगर के टांडा कस्बे में हिंदू जागरण मंच के नेता बाबूराम गुप्ता का कत्ल हो गया। कई दिनों तक सुलगने के बाद टांडा में कर्फ्यू लगा दिया गया। 22 मार्च 2013 को बलिया जिले में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता दयानंद सिंह को इनके घर के दरवाजे पर ही कत्ल कर दिया गया। 25 मार्च को लखनऊ में बीजेपी की युवा इकाई के जिलाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह की पत्नी मनीषा सिंह की हत्या कर दी गई। 25 मार्च को ही बरेली के फतेहगंज इलाके में समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत उपाध्यक्ष बादशाह सिंह पर गोलियां चलाई गई। इस हमले में बादशाह सिंह घायल हो गए, जबकि उनके बेटे की मौत हो गई। 25 अप्रैल को समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चमन भाटी की ग्रेटर नोएडा में हत्या कर दी गई। 18 जून को संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता राजू दास को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जब आज जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरीके से उस गुंडाराज की आग में जल रही है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सिर्फ जनप्रतिनिधि यानी नेता ही क्यों, अखिलेश राज में वर्दी वालों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जब जहां जैसे मन कर रहा है उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। आपको तो याद ही होगा प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक का बेरहम हत्याकांड। जिया की हत्या का आरोप अखिलेश के पूर्व मंत्री राजा भैया पर भी है। इसी तरह इलाहाबाद में पुलिस स्टेशन के प्रभारी राजेंद्र द्विवेदी को बदमाशों ने उस वक्त गोलियों से भून डाला जब वो एक लूटी हुई एसयूवी का पीछा कर रहे थे। मऊ में बदमाशों ने एक दारोगा को गोलियों से भून दिया। बरेली और सहारनपुर में छापा मारने गए पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इन दोनों अलग अलग मामलों में 2 सिपाहियों की मौत हो गई। पुलिस वालों के साथ ऐसी ही वारदात कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में भी हुई। यहाँ भी कई बार पुलिस वालों को पीटना पड़ा। सवाल ये है कि आखिर अपराधी इतने बेकाबू क्यों हो गए? उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सिर्फ सुरक्षित अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश के अपराधी सुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार से उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तो कहाँ है उत्तर प्रदेश में सरकार? कहाँ है सरकार का इकबाल? कहाँ है अखिलेश का युवा जोश, जिस पर भरोसा करके जनता ने उन्हें राज्य का सिरमौर बनाया? अगर खादी और खाकी में ही खौफ है तो उत्तर प्रदेश में आम जनता के हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर मुलायम की ही माने तो क्या अखिलेश की कोई नहीं सुन रहा है? जिस कानून व्यवस्था को मुलायम 15 दिन में ठीक करने का दावा कर रहे हैं, अगर उसे अखिलेश 1.5 साल में ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर इसे क्या कहा जाए? मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।